जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अभी हो गई है हमारी सुबह और सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। झाड़ू पोछा करके हम तुरंत नहाने चले गए थे क्योंकि कृषु के पापा घर पे नहीं थे। तो जब कृष्णा के पापा घर पे नहीं होते हैं ना तो हम कृष्णा सोया रहता है तभी हम नहा लेते हैं, नहीं तो फिर जब कृष्णा सो करके उठ जाता है ना तो वो हमें नहाने नहीं देता, बहुत तंग करता है। तो हम यहाँ पे नहा ली तो उसके सोए में ही तो जैसे हम नहा करके आए तो कृष्णा हमारा उठ गया था। फिर हम यहाँ पे कर रहे थे अपना 16 श्रृंगार, मतलब 16 श्रृंगार नहीं, जिसको कहते हैं डेली का मेकअप जो रेगुलर का होता है वही मेकअप हम कर रहे थे यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे लगा रहे थे, बहुत दिनों के बाद हमें मन हो रहा था पीला सिंदूर लगाने के लिए। जो बिहार से होंगे ना वो जानते होंगे कि पीला सिंदूर, हमारे यहाँ पीला सिंदूर की बहुत मान्यता है। पीला सिंदूर हर एक चीज़ में लगाया जाता है, कोई भी अच्छा दिन, पर्व, तीज, त्यौहार में लगाया जाता है पीला सिंदूर। तो बहुत दिनों के बाद हमें मन किया था, साड़ी पे अच्छा लगता है पीला सिंदूर ना, और हमें सिंदूर लगाना बहुत अच्छा लगता है। हमें कोई कहे ना भर भर के भकोर भकोर के सिंदूर लगाना, जिसको कहते हैं देहाती भाषा में भकोर भकोर के, वैसे सिंदूर लगाने के लिए कहे हमें बहुत पसंद है सिंदूर लगाना। तो हम आज लगाए थे पीला सिंदूर बहुत दिनों के बाद। पीला सिंदूर लगाने के बाद ना लड़कियों का चेहरा एकदम चमक उठता है, चाहे जैसी भी लड़की हो। अगर ख़राब भी लड़की हो ना, वैसे तो मैं से इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन सिंदूर लगाने के बाद चेहरा अलग से निखर के आता है। फिर हम यहाँ पे श्रृंगार पटार करके गई पूजा करने। तो पूजा के लिए हम यहाँ पे धुल रहे हैं बर्तन बेसिन में आकर के। फिर बर्तन वर्तन धुल करके यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा वगैरह करके। सुबह हम श्रृंगार करके पूजा करते हैं। हम आपको पहले भी बताए थे कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि बिना श्रृंगार किए पूजा नहीं किया जाता है। तो पहले हम श्रृंगार करते हैं, सिंदूर कुछ करो या ना करो सिंदूर लगा के ही पूजा करते। देखो कितना अच्छा पीला पीला सिंदूर लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है पीला सिंदूर। और गांव जाते हैं ना तो मेरी सासू माँ हमेशा बोलती है पीला सिंदूर लगाया करो, गांव जाऊंगी तो लगाऊंगी। हे गाइस, अभी हमारा पूजा पाठ हो गया है ख़त्म और मैं आ गई हूँ किचन में। देखती हूँ अभी तक कुछ चाय नाश्ता हुआ नहीं है, बनाती हूँ चाय। फिर मैं यहाँ पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में। और आज हमारा ना सुबह चाय, वैसे मैं सुबह ही पी लेती हूँ पूजा पाठ करने से पहले ही, बट आज आपको हम बताए कि नहाने से पहले चाय डेली पी लेते थे। लेकिन आज हम इतना जल्दी में थे ना कि अगर नहीं नहाए होते तो फिर कृषु अगर उठ जाता ना तो फिर नहाने नहीं देता हमें। तो कृष्णा हमारा सोया था तभी हम नहा लिए थे, तो चाय भी सुबह छोड़ दिए थे क्योंकि चाय के चक्कर में पड़ते तो हम नहा नहीं पाते। तो पूजा पाठ करके हम यहाँ पे अपने लिए बना रहे थे चाय। चाय नहीं बनाए क्योंकि चाय बनाते ना तो चाय में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और नहाने के बाद थोड़ी सी भूख टाइप की लग जाती है। तो हम यहाँ पे दूध गैस पे चढ़ा रखे थे, तो दूध से हम बाबू के लिए बनाएंगे चॉकलेट वाला दूध। चोको वाला जो दूध बनता है ना, तो कृषु हमारा चोको वाला दूध पीता है, तो कृषु के लिए यहाँ पे हम बना रहे चोको वाला दूध और अपने लिए बना रहे कॉफ़ी। वो दोनों एक ही साथ बन जाएगा, चाय में टाइम लगेगा, उसको चाय को पकाओ तभी तो चाय बनेंगे ना। और कॉफ़ी तो बस ऐसे ही घुल दो गर्म दूध करके तो वो बन जाता है। यहाँ पे हम कृष्णा के लिए चोको बनाती है, चोको डाल दिए गिलास में और चम्मच से चीनी डाल करके चला देंगे, उसको बहुत पसंद है चोको वाला दूध। तो यहाँ पे उसका दूध हम तैयार कर दिए हैं और अपने लिए यहाँ पे भी अपने लिए भी हम कॉफ़ी ढाल ले रहे हैं। दूध हमारा गर्म हो गया है, चीनी डाल के दूध को गर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉफ़ी डाल करके मिक्स कर देते हैं। अच्छा लगता है कॉफ़ी सुबह सुबह पीने में। वैसे हमें चाय ज़्यादा पसंद है, कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। कृष्णा के पापा को चाय नहीं कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फिर कृष्णा के पापा तो आज जा रखे थे ड्यूटी। ये दोनों का हमारा कॉफ़ी और कृष्णा का दूध तैयार है। फिर हम यहाँ पे कर रहे थे कृष्णा का मसाज, क्योंकि सुबह सुबह अभी सो करके उठा था। तो फिर अगर हम नहा करके आए तो सबसे पहले हमारा काम होता है पूजा करना, तो पूजा करके कॉफ़ी वगैरह ले लिए थे हम। उसके बाद यहाँ पे हम कृष्णा को दूध पिला दिए, दूध पिला करके यहाँ पे हम कर रहे हैं मसाज। और मसाज हम ना अभी तो थोड़ी थोड़ी सर्दी है ना, तो चेहरे में बस लगाते हैं नारियल के तेल, और बॉडी में ये जो कटोरी में दिख रही है ना, हम यहाँ पे जला करके तेल रखते हैं सरसों का तेल, क्योंकि सर्दी है ना, बच्चों को सर्दी ज़्यादा जल्दी लग जाती है। फिर कृष्णा को हम तैयार वगैरह करा करके छोड़ देंगे ताकि वो पूरे दिन खेलता रहता है ना। फिर यहाँ पे सोफे पे कृष्णा के पापा सुबह जा रहे थे ड्यूटी, तो ड्यूटी गए थे, सारे कपड़े इधर उधर फैल रखा था। फिर कृष्णा से जब हम फ्री हुए तो फिर यहाँ पे हम कपड़े फोल्ड कर रहे थे, फोल्ड करके सब तह लगा करके रख देंगे, क्योंकि फैला फैला ना अच्छा नहीं लगता। और कृष्णा क्या करता है ना कि सारे कपड़े एक एक लेकर के घूमता है पूरे घर में, तो फिर नीचे रहेगा तो वो घूमेगा ही, तो सारे कपड़े को हम ऊपर रखते। तो फिर यहाँ पे हम सोफे को भी सही कर दिए, बेड को भी सही कर रहे हैं। और फिर ये छोटी वाली जो होती है ना बाबू को सुलाने वाला, इसको हम लोग फलिया बोलते हैं, लेओनी जिसको कहा जाता है। तो इस अभी कृष्णा हमारा छोटा है ना, सुसु करता है, तो डेली हम इसको धुलते नहीं है, 2 दिन पे धुलते हैं, क्योंकि डेली धुलेंगे तो सूखेगा नहीं, 2-3 ही हमारे पास सूखेगा नहीं वो।
उसको हम धूप में डाल दिए और फिर हम आ गए थे यहाँ पे किचन में आकर के गरम कर रहे हैं अपने लिए पानी। और हमारी आदत है ना कि हम पूजा करके उठते हैं तो पूजा का प्रसाद खाते हैं, उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट खा करके 1 गिलास पानी लेते हैं, गर्म पानी। तो पानी हमारा ज़्यादा हीट हो गया था, तो ज़्यादा हीट पानी भी पिया नहीं जाता ना, इसमें थोड़ा सा मिक्स करके पानी पी रहे थे ड्राई फ्रूट के साथ। हमारी आदत है ड्राई फ्रूट के साथ पानी पीना। उसके बाद कुछ नाश्ता वास्ता करूँगी तो पानी वगैरह करके हम हो गए हैं फ्री। और फिर यहाँ पे हम गए थे बाथरूम में, कपड़े को धुल करके रखी थी। यहाँ पे हम निकाल रहे थे कपड़े, छत पे फैला दूंगी ना क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप आई है तो फैला दूंगी, जल्दी से सूख जाएगा। शाम तक कपड़े मोटे मोटे से कपड़े होते हैं ना, सूखते नहीं, यहाँ धूप बहुत कम आती है। तो यहाँ पे ऊपर की भाभी थी, उन्हीं से हो रही थी थोड़ी सी बातें, ऊपर में वो दिख गई थी तो कुछ हमसे पूछ रही थी, उसी का हम कुछ बता रहे थे उनको शायद। फिर यहाँ पे हम अपने नाश्ता की तैयारी करने लगे, कपड़े वगैरह फैला दिए छत पे। यहाँ पे हम अपने नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। नाश्ता में क्या, अगर फौजी साहब घर पे ना होते तो फिर कोई झंझट नहीं होती, अपने लिए मैगी वगैरह कुछ भी बना लो। मैगी तो वैसे भी हमारा फेवरेट है और हमारे साथ साथ ना कृष्णा की भी आदत हो गई। कृष्णा बहुत मैगी खाता है, किसी के पास अगर मैगी देख लिया तो हमें छोड़ के उसी के पास आता है। यहाँ पे हम बना रहे थे अपने लिए मैगी। फिर आ गया था दूध वाला, तो दूध लेने चले गए थे बाहर। तो टमाटर को हम कट नहीं किए थे, फिर यहाँ पे हम टमाटर को कट करके, प्याज टमाटर ऐसे ही डाल देते हैं हम, पानी में भून के नहीं बनाते, हमें यही मैगी पसंद है। तो यहाँ पे पानी में हम प्याज टमाटर हरी मिर्ची मटर वगैरह को कट करके डाल दिए हैं पानी में। उसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी नमक और उसके बाद सॉस। और यहाँ पे हम उतार रहे थे मैगी हमारा ऊपर वाले रेक पे रखा हुआ था, तो हाइट हमारी छोटी है, उतनी ऊपर पहुँच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूल लेकर के स्टूल मंगा रहे थे, कृष्णा से बोले बेटा कृष्णा लेकर का स्टूल, तो वो स्टूल लेकर के आया। उसके बाद हम चढ़ करके उतारे मैगी ऊपर रखा हुआ था, तो इसमें हम डाल दिए हैं मैगी। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे इसको तेज़ फ्लेम पे ही, क्योंकि अगर कम फ्लेम पे पकाएंगे ना तो फिर मैगी थोड़ा पानी वाला बनेगा, पानी वाला हमें पसंद नहीं है। हमें बिल्कुल सूखा ड्राई मैगी बनाना अच्छा लगता है। फिर मैं उसमें सॉस वगैरह डाल करके इसको ढक दिए। ये देखो हमारा गर्मा गर्म मैगी बन के तैयार है, सूखा मैगी। हम सूखा ही मैगी ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ी साथ तो ऐसी मैगी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमारा मैगी बन के तैयार है। कृष्णा को मैं यहाँ पे बुलाऊंगी, कृष्णा दौड़ा आएगा। ये देखो कृष्णा यहाँ पे आ गया है और इसको हम मैगी खिलाएंगे, मैं भी खाऊंगी। सो इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आज का ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा एंड पिल्ली सिंगर कैसी लग रही प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती है आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट करते रहें।